अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और इसकी चंद एग्जांपल्स और तुम्हारी बुक की एक्सरसाइजेज देखेंगे 8.1 स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसमें एक बात नोट करना है कि फंक्शन जो ये जो वीडियोस है ना मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं क्योंकि मैंने एडिट नहीं की हुई, तो इसको तुम मतलब स्किप कर करके देख सकती हो जो हिस्सा तुम्हें चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आ जाते हैं, ये तुम्हारी बुक में फिगर दी हुई है कि फंक्शन कि इन्वर्स क्या करता है, उस किसी फंक्शन के ऑपरेटर को रिवर्स कर देता है, यानी कि आप जो ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रहे हो वो आपको वापस ला देता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं हर केस में आपकी ओरिजिनल इनपुट वापस आ जाए। बाज़ दफ़ा आपकी पहले फंक्शन से इनपुट मतलब इनपुट इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी होती थी कि वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है। इसकी मिसाल जैसे है कि अगर आप मिल्क शेक बनाते हो तो आप जब केले को डाल देते हो उसमें दूध में, तो वो वापस नहीं आ सकता। तो ज़्यादातर फंक्शंस आपके रिवर्स नहीं होते, ठीक है, रियल लाइफ में। लेकिन ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें फ़ंक्शन रिवर्स हो रहा है। अब इसके लिए बड़ा अच्छा मीम बना हुआ है, ये देखो, ये बेसिकली ये तो मैं इसको खुद देख लेना। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या करता है, एक नंबर का रेसिप्रोकल ले लेता है। अब रेसिप्रोकल दोबारा ले लें किसी रियल नंबर का तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो ये एक एग्जांपल है इसकी इन्वर्स फंक्शन की, ठीक है। अब इस फिगर को दोबारा देख लो, चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपने इसको अब ये देखो, तो ये क्या कर रहा है कि आपने इसको जो नंबर दिया वो दोबारा रिवर्स होकर आपके पास आ गया, इन्वर्स से दोबारा ओरिजिनल नंबर आपके पास आ गया। अब इसके लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल देख लेते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होता है। ये अक्सर हम करते रहते हैं, ये एक लीनियर फंक्शन है। ये बड़ा मशहूर फंक्शन हमने पढ़ा है कि इसको हम इनपुट डिग्री सेंटीग्रेड में दे देते हैं और ये हमें फ़ारेनहाइट में दे देता है। तो ये दो मुख्तलिफ स्केल्स हैं टेम्परेचर के। तो हमारे पास सबसे पहले एफ सी डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ सी डिफाइंड है, ठीक है, ये इस तरह डिफाइंड है। तो हम इसको प्लॉट देख लेते हैं। तो अगर इसका प्लॉट देखो ना, अगर मैं आपको कोई टेम्परेचर यहाँ पे दे दूँ, फ़र्ज़ करो मैं 44 डिग्री सेंटीग्रेड दे देता हूँ, तो मुझे पता इस ग्राफ से देख के मुझे पता चल जाता है, यहाँ से मैं नोट कर लेता हूँ 111 आ जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको 111 फ़ारेनहाइट दे दूँ तो इस ग्राफ को देख के आपको पता चल जाता है कि उसकी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू ये है। तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ग्राफ से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या फिर हम इसका इन्वर्स फंक्शन लिख लेते हैं। तो अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन लिख लें अलजेब्रिकली, तो क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन है तो सिंपली ये आ जाता है। तो ये फंक्शन ऑफ फ़ारेनहाइट आ जाता है, यानी कि हम इसको इनपुट फ़ारेनहाइट में देंगे और हमें डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा। मतलब इसमें हम वाई एक्सेस के ऊपर कोई भी वैल्यू नोट करेंगे, वो हमें एक्सेस के ऊपर कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा। तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो इन्वर्स क्या कर रहा है, बेसिकली समराइज़ करते हैं। इन्वर्स ये कर रहा है कि आपके ओरिजिनल ऑपरेटर को रिवर्स करके ओरिजिनल वैल्यू वापस ला रहा है, ठीक है। अगर ठीक है, फिर याद रखना कि तमाम फंक्शन इन्वर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है। अच्छा, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें ना तो हमें ये मिलेगा कि अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन ये वाला आपका ऑरेंज वाला है, तो इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सर ओरिजिनल ब्लू वाला है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स वाई ले लो, तो एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दोबारा से इसको समझो, एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू एक्स, जो कि सिमेट्री की एक्सेस है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन जाएगी। ये हम आगे दोबारा देखेंगे एग्जांपल में, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसको इस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा स्किप करके पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, फंक्शन को रिवर्स करने के लिए ज़रूरी है कि वो 1 to 1 फंक्शन हो। अगर वो 1 to 1 होगा तभी आपस में इंटरचेंज हो सकेंगे, वरना इंटरचेंज नहीं हो सकेंगे, ठीक है। मसलन इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये आपके पास एक्स और एक वाई है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, एक्स और वाई। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, एक वैल्यू पे ऊपर मैप हो रहे हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करो x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये एक ही वैल्यू y1 के ऊपर मैप हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे y1 देखेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ से आया था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये 1 to 1 रिलेशन हो। कैसे हो, देखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हर x के ज़रिए जो है ना आपके पास y की एक ही वैल्यू हो, ठीक है। अगर इस तरह का रिलेशन है ना 1 to 1 रिलेशन, तो फिर आपका फंक्शन रिवर्स हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि किसी भी फंक्शन में अगर 1 to 1 रिलेशन है तो ये हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। हम तुम्हारी बुक में जो दी हैं वो लीनियर एग्जांपल्स देखी हैं कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन्स वगैरह, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक और बात याद रख लेना कि 1-to-1 फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि आपकी डोमेन और रेंज फील्ड हो। आपकी रेंज में भी जगह खाली हो सकती है और आपकी डोमेन में भी जगह खाली हो सकती है और रेंज में भी जगह खाली हो सकती है। तो फिल होना ज़रूरी नहीं है, बस ये रिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये रिलेशन है तो वो फंक्शन रिवर्स हो सकता है 1-to-1, स्ट्रेट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं। हम इसको दोबारा देख लेंगे। चलो आ जाते हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाओ, ये तुम्हारी बुक में जिस तरह की एग्जाम्पल है उसमें से एक देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसका बेसिक स्टेप ये है कि इसमें आपने इसको वाई को एक्स की टर्म में लिख लेना है, यानी कि इस तरह लिख लेना है आपने एक्स को, मतलब एक्स को वाई की टर्म में लिख लेना है कि यानी कि हमने डिफाइन करना है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि वाई से है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है ना तो ये आपका फंक्शन रिवर्स हो जाएगा, वरना इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमें एक्स मिल गया वाई की टर्म में। अब हम इसमें सिंपली ये करेंगे कि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी नोटेशन जो है ना, नोटेशन वो ये होती है कि वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी वजह ये मैं तुम्हें दोबारा समझ लो इस चीज़ को, कि हमें पता है कि ये देखो वाई इज इक्वल, हम हमेशा ये लिखते हैं वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। हमेशा हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास इनपुट हमेशा आमतौर पे एक्स होती है और वाई आउटपुट होती है। तो इसी नोटेशन को बरकरार रखने के लिए हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते होते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स हो तो हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है वाई इज इक्वल टू फंक्शन -1। अब दोनों डिफ्रेंशिएट हो गए, अब ये दोनों एक नहीं है, क्यों, इसके ऊपर -1 है। लेकिन ये वाई का ही मतलब वाई एक्स का ही फंक्शन है, और ये इसकी जो रेंज है वो वाई ही है, ठीक है। तो ये हमेशा ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पे आपकी इनपुट आए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो यहाँ पे ये आए। तो इसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि ये इसको आप एक मतलब ये फंक्शन भी एक्स का हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सिंबल डाल दो। ये बेसिकली बता रहा है ये इसका इन्वर्स है। और ग्राफ में देखें तो अगर आपके पास ये फंक्शन आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होकर देखो कैसा, चलो ट्राई करते हैं, कोई ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी, हमने इन्वर्स कर लिया है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये देखो y इक्वल टू 2/3x आ रहा है, और ये हमारे पास इन्वर्स आ रहा है। इसको भी मैंने इसी तरह लिख लिया, y इक्वल टू एक्स की टर्म में लिख लिया। अगर मैं चाहता इसको एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स भी लिख सकता था, ठीक है। तो जिस तरह मर्जी लिख लो आप इसको, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये देखो एफ ऑफ इन्वर्स -1 ऑफ एक्स है, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। अब ये ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम तुम्हारी बुक की ना एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं, 8.1 देख लेते हैं हम। अच्छा, तुम्हारी बुक खोल लेते हैं। अच्छा सॉरी, इसको लेआउट कहाँ गया, लेआउट रीडिंग मोड कर लें। एक मुझे इसका लेआउट देख लेना था। लेआउट में जाओ आपका, चलो छोड़ो, ये गलत हो गया मुझसे। हाँ चलो ठीक, अब ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले बुक खोल लेते हैं, बेहतर है बुक खोल ही जाए। ये बुक खुली है मेरे पास, ये बुक है 8.1। इसको हम दोबारा देखेंगे, हम इसमें से कुछ चीज़ें दोबारा देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हाँ, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं, कि जब आप इन्वर्स करते हो तो आपकी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। तो इसको हम दोबारा देख लेंगे बाद में। एक्सरसाइज 8.1, इसमें देखो सबसे पहले कहा इसमें इमेजेस फाइंड करो, तो सिंपली इसकी वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास इसकी आ जाएगी वाई की वैल्यू। इस एक सेट है, इनपुट दोगे एक सेट और आउटपुट भी एक सेट आ जाएगा। जितनी वैल्यूज एक्स में उतनी वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो दूसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दैन। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपली ये है कि इसमें कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो तमाम रियल नंबर्स के ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, हाँ ये दी हुई है, इसको बंद कर देते हैं। तो इस सॉरी
हाँ ये एफ दिया हुआ है, एफ देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा हाँ, हमने वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की जिसको जो इसको सेटिस्फाई करती है एफ एक्स के लिए, ठीक है। इसको इसके इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं, तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे या इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू वाई इज एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -3। तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा इसको नोट कर लेते हैं और इसको डेसिमल्स में पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 5 ये हमने कहा था, ठीक है ना। तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिली, कौन सी मिली, -3 मिली और 2 मिली। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं। नहीं इसको हमें ऐसे करना होता है, सॉरी, -5 y इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको यूँ करें ना, y इज़ इक्वल टू, ये देखो ये बेसिकली ये क्वाड्रेटिक मिली। हम वो वाली फाइंड कर लेते हैं जहाँ पे ये इस तरह माइनस आके 0 हो जाए, तो ये हमें वही वैल्यूज़ मिलेंगी, -3 और 2 मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ये देख लो, ये इसको ये ग्राफ जो है ना, इसको या इसको एक और देख लेते हैं। अगर हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। ये बेसिकली आसान एग्जांपल लग रही होगी लेकिन इतनी नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये एक ड्रा कर लिया, दूसरा हमने कर लिया y इज़ इक्वल टू 5। अब हमने देखना है ये कहाँ पे आपस में कट करते हैं, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 5, तो ये देखो दो पॉइंट्स पे कट करेगा, एक एक्स इज़ इक्वल टू -3 और एक एक्स इज़ इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देख लेते हैं, ये सिंपल, ये फजूल सी एग्जांपल है, क्वेश्चन है ये वाला। देखो अब कहा गया कि फाइंड एफ एक्स, इसमें क्या है ना, एक्स की जगह x+1 पुट कर देना है। तो ये डाल लोगे तो ये तुम्हारे पास इसकी नई वैल्यू आ जाएगी 2, इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी वैल्यू आ जाएगी, बस इसमें सिंपली ये करना है। इसमें क्या करना है, पहले ये सारा कैलकुलेट करना है, ये भी आसान है, इसको कोई इसमें मुश्किल नहीं है, पता ही तुम्हें। अब आते हैं कोई एग्जांपल देते हैं। दूसरा ये देख लेते हैं, फाइंड डिटरमिन एफ ऑफ 6। इसमें क्या करना है, सिंपली एक्स की वैल्यू डालनी है, हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी या एफ की फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जी की वैल्यू निकाल लो, एच की निकाल लो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हाफ पुट करो, सन हाफ पुट करते हैं कि एक्स में तो कितना आएगा, 1/4 + 1 आएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, f(x - f(2)। हाँ तो इसको देख लेंगे, इसमें f(2) निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको पट करेंगे, हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट f(x) इज इक्वल टू। इसमें बेसिकली इस फंक्शन इसके ना रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होगा, इसके हमने वो देखेंगे कहाँ पे ये y एक्सेस को काटेगा, क्योंकि y एक्सेस के y एक्सेस के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो हमने ये लिख लेना है। तो इसको हम मसलन दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, x³ - x² - 8x + 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे x² - 8x + 15। तो ये देखो यही था ना, इसमें 8x + 15 यही था। तो ये देखो ये जो फंक्शन है दो जगहों पे कट कर रहा है y एक्सेस इसको, x एक्सेस को, ठीक है, 3 के ऊपर और 5 के ऊपर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखो हमें मिलेगा 3 और 5। हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, हमें इसकी दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये चाहे तो हम अच्छा इसी तरह ये देख लो, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे 3 जगहों पे काटना चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो ये देख लो, तो ये 3 जगहों पे काट रहा है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चौथा। तो ये देख लेते हैं चौथे में क्या है, ये भी इसी तरह की, इसमें आपके पास थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। अब ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, ठीक है। एक तो ये का डायरेक्टली फैक्टराइज कर लो जिस तरह ये हमने किया, ठीक है। x - 1 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ गई, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया और x इज़ इक्वल टू ±√5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। दूसरा तरीका ये इस तरह की चेक करने के लिए ना, मतलब आसान तरीका वो कि कैलकुलेटर खोलो अपना और इसके अंदर पुट कर लो। तो देखो मेन्यू में जाओ, इसमें इक्वेशन में चल जाओ, ए दबा दो, पॉलिनोमियल में चले जाओ, डिग्री आपके पास आ गई 3 आ गई। तो इसमें सबसे पहले आ गई 1 आ गई, फिर -1 आ गई, फिर -5 आ गई और +5 आ गई। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास आ गई -√5 आ गया,
+√5 आ गया और तीसरा आपके पास आ गया 1, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारा ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये देख लेते हैं, अगर इसमें कोई काम का क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें पहले में आपको नज़र आ रहा है कि x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन जब इसको प्लॉट करेंगे हमें पता लगेगा हाँ कि ये तमाम वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका वर्टेक्स यहाँ पे है, तो इसकी अब रेंज लिमिटेड हो गई है, ठीक है। तो खैर यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये कितना है 1 पॉइंट कितना है, जितना भी उससे ज़्यादा है। y इज़ ग्रेटर दैन कितना है, -1.1 समथिंग 1.1। तो इसके लिए तो मैं बेसिकली ना मैं इसका ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसका वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको एक स्किप कर लेते हैं, दूसरे देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू 100। अच्छा, इसमें देखोगे ना कि आपके पास ये जो है ना आपकी कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसको तो ये सिर्फ उस सूरत में सेटिस्फाई होगी जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये उस सूरत में सेटिस्फाई होगी कि जब x जो है ना वो 4 से बड़ा और x -4 से छोटा हो। तो सिर्फ इस रीजन के ऊपर ये सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 0, इसका तरीका ये है, आसान तरीका, इसको मैं 0 के बराबर पुट कर लेता हूँ, तो इससे मुझे 2 रूट्स मिल जाएंगे, -4 और +4। और फिर मैं इन दोनों फिर हम देख लेते हैं कि -4 से लेके 4 के दरमियान में ये नहीं हो सकता, हमें नज़र आ रहा है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इसका एग्जिस्ट करना। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसके अलावा जो भी पॉसिबल है वो यही पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। तो ये तुम्हारे मैंने तुम्हें ये दे दिया था, तुम्हें अगर देखना चाहो तो, वरना अपनी बुक से मतलब ये तुम खुलासे से भी देख सकते हो। हम ये दूसरा देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, हाँ इसको मैंने प्लॉट करके दिखाया है कि ओरिजिनल आपको प्लॉट करके दिखाया है। तो अब ये देखोगे कि आपकी हाँ ये देखो ये क्या था। अच्छा, मैंने अब इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से बना दिया, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब ये देखो, जब इंटरचेंज करूँगा ना तो ये अंदर वाला पोर्शन आ जाएगा कि सिर्फ इसके अंदर डिफाइंड है, इससे बाहर ये डिफाइंड नहीं है। क्योंकि इससे देखो, इससे बाहर जाओगे तो आपके पास ये आएगा ही नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह कि आपकी जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना x की, वो 4 से छोटी होनी चाहिए, वरना ये इससे बाहर चला जाएगा। अच्छा, 5वां देख लेते हैं, फाइंड द इनवर्स। हाँ, ये हमारे काम के क्वेश्चन से, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू दिया, इसको हम x को y की टर्म में लिख लेते हैं और फिर इसको x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने इस तरह लिखना है, फंक्शन इनवर्स इज इक्वल टू दिस। जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। कि ये देखो, ये इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये खुद डेसिमल्स में करके देख लो। दूसरा आ गया y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये भी उसी तरह है, जब मैनिपुलेट करोगे तो 5 को इधर ले जाओगे और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y। इसको मैं यूँ भी लिख सकता था चाहता तो, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, कोई मसला नहीं। और ये ओरिजिनल आ गया, ये आपका इन्वर्स आ गया। दोबारा देखो, ये इस लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक अच्छी एग्जांपल है, ये उसी तरह की एग्जांपल है। इसमें देखो, मैं 5 को इधर ले जाऊँगा, अच्छा 2 को और 5y को इधर ले आऊँगा, फिर आखिर में x इक्वल टू y की टर्म में आ गई। x और y को इंटरचेंज कर दिया तो ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। प्लॉट करूँगा तो देखो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी x y की वैल्यू है यहाँ पे जाके इंटरचेंज हो जाएगी, सिंपल। अच्छा, ये एक अच्छी एग्जांपल है, y इज इक्वल टू, इसमें स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। प्लॉट करें ना अगर, तो ये देखो, तो जब इसको इन्वर्स को प्लॉट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक है, इसमें एक देखना, इसमें आपकी डोमेन और रेंज आपकी लिमिटेड हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ये वाला इन्वर्स। अब इसकी डोमेन और रेंज कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा इसको सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, आपकी डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन क्या है, x की तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं, नहीं हो सकती। x किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है क्या है, इसकी डोमेन रियल प्लस है, ठीक है। तो रेंज क्या है आपकी, रेंज देख लेते हैं। रेंज अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो हाँ 4 से बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चूँकि x 0 से बड़ा, तो डोमेन क्या है, 4 से बड़ा है,
कि आपकी y जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी यही होना चाहिए था, ठीक है। x को बड़ा होना चाहिए 0 से डोमेन में, और रेंज आपकी ये होनी चाहिए। तो इसकी जो रेंज बन जाती है ना वो ये बन जाती है, ठीक है। देखो स्टार्ट हो रही है 4 से और जा रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल मैं ज़रा कॉपी कर लूँ, सिंबल ये मुझे भूल जाता है, इन्फिनिटी का सिंबल का शॉर्टकट मुझे भूल जाता है हमेशा, पता नहीं इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी। तो ये आपकी इसकी डोमेन और रेंज आ गई, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन की। जब आप इसको रिवर्स करेंगे ना, जब हम निकालेंगे f(-1)(x) निकालेंगे तो इसकी क्या होगी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ये वाली होगी, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज आपकी ये होगी r+, यानी कि r+ का मतलब ये है कि ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 से लेके आपकी इन्फिनिटी तक आपकी रेंज हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो गई, ठीक है। इसमें ये अहम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो इसको सबसे पहले इन्वर्स निकाल कर देख लेते हैं। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये फंक्शन। ये देखो हमने दोनों साइड, अब ये नोट करना, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया हमने, ठीक है। फिर हमारे पास एक्स वाई की टर्म में आ गया अच्छा रीअरेंज, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे ये आपकी नोटेशन डाल दी इन्वर्स की, तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें ये बहुत अहम चीज़ है कि आपकी डोमेन और रेंज जो है ना वो इंटरचेंज हो चुकी हैं। ये कैसे देखते हैं, अच्छा आपकी डोमेन 4 से बड़ी, अगर ये 4 से बड़ा है तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें देखो, इसमें मैंने इसको प्लॉट किया, सिंपली इसको प्लॉट किया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो ये सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से आगे एग्जिस्ट करेगा। ये देख रहे हो कि f(x) है, ये इन्वर्स ऑफ f(x) है। इसको ऐसा करते हैं, प्लॉट ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, सारे को प्लॉट कर लेते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये आपके पास ओरिजिनल आ गया, ठीक है। देखते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या आ गया आपके पास, ये देखो इन्वर्स क्या है इसका, इन्वर्स ये आया था हमारे पास, ठीक है। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू इन्वर्स, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो, अब जब इसको प्लॉट करेंगे ना तो ये गौर से देखना कि ये बेसिकली पूरा क्वाड्रेटिक ये प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अगर ये इसको खोलोगे तो ये पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है। तो हमें क्या चाहिए, हमारी डोमेन जो है ना अब लिमिट हो चुकी है, कहाँ से कहाँ तक डोमेन हमारी लिमिट हो चुकी है, 4 से इन्फिनिटी तक, 4 से बड़ा नंबर। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अब ये देखो, अब ये 5 से हो गया, ठीक है। फिर x5 एक और बना लेते हैं लाइन समझने के लिए, y इज़ इक्वल टू x की लाइन बना देते हैं, और इसको हम सेटिंग में जाके, ये देखो सेटिंग में जाएँ, लाइन स्टाइल में जाएँ, इसको हम डॉट 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 बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आपके फंक्शन आ गया, ओरिजिनल ये आ गया, इन्वर्स ये आ गया, और ये। तो उसमें तुमने ये देखा कि जब तक आपने इसकी डोमेन को लिमिट नहीं किया आपका फंक्शन नहीं बन सका, इसका ग्राफ ही नहीं बन सकता। क्यों, ये तुम्हें अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि डोमेन और रिवर्स इंटरचेंज करने का मकसद क्या है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप इसको समझ लो कि डोमेन और रेंज इन्वर्स करनी होती है आपने, ठीक है, फंक्शन में, वरना ये फंक्शन नहीं बनता। तुम्हारी बुक में ये नहीं मांगा गया था, लेकिन ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे किसी भी फंक्शन को इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले उसकी डोमेन और रेंज निकालनी बहुत ज़रूरी है। दोबारा सुन लो, उसकी डोमेन और रेंज निकालनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका इन्वर्स नहीं आएगा, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये कौन सी है, छोटा क्वेश्चन क्या है, ये हमने कर लिया है फाइंड, हाँ अच्छा इसमें क्यूबल आ गया, ठीक है,
इसको इसी तरह लिखेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे, वाई की टर्म में लेंगे। जब इसका हम इसका वो लेंगे, क्या कहते हैं, थर्ड इसका वो ले लेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट जब हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स और वाई इंटरचेंज करने से ये आ जाएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू दिस। इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले डोमेन और रेंज। डोमेन हमें नज़र आ रही है इसकी जो है ना वो तमाम रियल नंबर्स है, ठीक है, और रेंज भी इसकी तमाम रियल नंबर्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें देख लो कि इसमें आपकी डोमेन भी तमाम रियल नंबर्स है और रेंज भी। ये सॉरी गलत हो गया था, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हैं, और तो इन्वर्स की भी वही हैं। तो ये देख लो खूबसूरती से रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। छठे में क्या था, अच्छा हाँ, इन्वर्स निकालिए। तो जब हमने इन्वर्स निकालिए तो अब हम इसको एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ 3 निकाल सकते हैं। तो 3 के ऊपर 1.7 आ जाता है, ये देख लो 3 के ऊपर 1.7 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल के ऊपर यहाँ पे x की वैल्यू 1.7 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ठीक है 1.73 यहाँ पे कहीं आएगा और इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला 7वां देख लेते हैं, डोमेन ऑफ दिस। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ये बार बार आने हैं तुम्हें। अच्छा, इसमें क्या है, अच्छा देखो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा तो मतलब x की तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन हो रहा है, लेकिन नीचे वाले में अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू 3 के ऊपर डिफाइन नहीं हो सकता। तो हम इसमें से तमाम रियल नंबर्स में से इसको माइनस कर देंगे। इसको अगर यूँ लिख लोगे ना तो दिस इज़ अनफ, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बुक में जो तरीका फ़ॉलो करें ना उसको देख लेते हैं। तुम्हारी बुक में तरीका ये फ़ॉलो किया होगा कि आपको पहले बताया होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, और दूसरा बताया होगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, डोमेन जो तुम्हारी बुक का तरीका है उसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बताया है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। अच्छा, इसको ये यूनियन, दूसरा बता दिया 3 से लेके अच्छा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ये देखो तुम्हारी बुक में ये बताया हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे ये देखो मैंने ये नहीं लगाया, ये गौर से देखना, ये मैंने ना इसकी राउंड ब्रैकेट लगाई है, ये वाली नहीं लगाई। ये देखो मैंने ये वाली नहीं लगाई ब्रैकेट, ठीक है, ये वाली लगाई है। इसका समझो ना, क्योंकि इसमें 3 एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, 3 इसमें शामिल ही नहीं है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ओरिजिनल का आ जाएगा और इन्वर्स का ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपकी रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या थी हमारे पास, रेंज तमाम रियल नंबर्स है, नज़र आ रहा है यहाँ पे कि नहीं, रेंज आपके ऊपर ओरिजिनल क्या था, थ्री के ऊपर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 3 का अच्छा, इसका काम करते हैं 3 के ऊपर, यहाँ पे 3 के ऊपर डालेंगे तो 3 नहीं, ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन है, ये दोनों पार्ट्स फंक्शन के हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है वो तमाम रियल नंबर्स है, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स है। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में हमारे पास डोमेन हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ जाएगा। और अच्छा, तो ये देख लेते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको हम प्लॉट करेंगे ना तो हमारे पास इसी तरह का एक और ग्राफ आ जाएगा। ये भी देखो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, ये देख लो इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। तो इसकी अब डोमेन लिमिट हो गई है यहाँ पे, ठीक है, कि इन्वर्स में आपकी डोमेन यहाँ पे नहीं है, लिमिट हो गई है। तो इस तरह के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है तुमने, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होते ये वाले, जिसमें ख़ास तौर पर ये ज़ीरोज़ आ जाते हैं ना, ये डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं जो ज़ीरो हो जाती हैं। इसमें तुमने थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ठीक है। देख लो, ये एक्चुअल करके ही आपको पता लगेगा। तो ये देख लो, ये आपका इन्वर्स आ गया, ये इसकी डोमेन में ये शामिल नहीं है, रेंज इसकी तमाम आ रहा है, ठीक है। ये जब तक एक्चुअल निकालोगे तुम्हें समझ नहीं आएगी।
तो ये हो गया। अगले हम बाद में इसको इंशाल्लाह देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, हम ये जो है ना हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे।